ग्रीष्म ऋतु में एक दिन जब सारे बालक तथा गाय प्यासी हुई तो वे जाकर यमुना जल पीने लगी, किंतु यमुना का जल कालिया नामक विशाल सर्प के विष से जहरीला हो चुका था। जल के प्रभाव से सब ग्वालबाल और गायें प्रभावित हो गए और मृत से लगने लगे। तब भगवान कृष्ण ने सबको अपनी कृपा दृष्टि से पुनः जीवित कर दिया, किंतु श्री कृष्ण जान चुके थे कि यमुना का जल कालिया नाग के कारण विषैला हो रहा है। तभी परीक्षित महाराज, जो शुकदेव जी से भागवत सुन रहे थे, उन्होंने उत्सुकतावश प्रश्न किया कि भगवान ने किस प्रकार कालिया नाग को दंडित किया। तब शुकदेव जी बताते हैं कि यमुना नदी में एक झील थी जिसमें कालिया नाग रहता था, जिसके विष से सारा क्षेत्र दूषित हो गया था और उसमें से 24 घंटे जहरीले भाप निकलते रहते। यदि कोई पक्षी भी उस स्थान के ऊपर से निकल जाता तो वह मृत होकर जल में गिर जाता। जब भगवान को पता चला कि कालिया नाग के कारण वृंदावन से होकर बहने वाली पूरी नदी घातक बन चुकी है, तो उन्होंने इसका समाधान करने का विचार किया और वे यमुना तट के पास स्थित एक कदंब के वृक्ष की चोटी पर पहुंच गए। हालांकि विष के प्रभाव से सारे वृक्ष सूख चुके थे, किंतु ये कदंब का वृक्ष जिस पे भगवान चढ़े थे वो नहीं सूखा था। अन्य पुराणों में वर्णन मिलता है कि गरुड़ जी ने भगवान के इस लीला को पूर्ण करने के लिए पहले ही उस वृक्ष पे अमृत डाल दिया था, जिससे वो वृक्ष सूखने से बचा रहा। श्री कृष्ण ने वृक्ष की चोटी पर से नदी में छलांग लगा दी। श्री कृष्ण ने नदी में तैरते हुए एक बलशाली हाथी के सामान गर्जना की, जिसे कालिया नाग ने सुना और गर्जना सुनते ही वो सतर्क हो गया, क्योंकि वो समझ गया था कि ये उसके आवास पर आक्रमण है, और वो तुरंत ही श्री कृष्ण के सामने आ गए। कालिया ने देखा कि वे अत्यंत शक्ति से नदी में क्रीड़ा कर रहे थे। श्री कृष्ण को देखते ही उसने क्रोध में भगवान को अपनी कुंडली में दबोच लिया। ये दृश्य जब सब ग्वालाबाल और गायों ने देखा तो वे शोक से भर गए। जब ये घटना हो रही थी तो कुछ अपशकुन, जैसे पृथ्वी का हिलना और मनुष्यों का बायां अंग कांपना जैसी घटनाएं होने लगी। इन अपशकुनों से नंद समेत सारे ग्वाले चिंतित हो उठे। तब तक किसी ने नंद महाराज को ये खबर दी कि आज कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने गए हैं। ये खबर सुनते ही नंद महाराज समेत सारे ग्वाले और चिंतित हो उठे। वृंदावन के सारे वासी, जो बहुत चिंता में थे, श्री कृष्ण को देखने के लिए गांव से बाहर आ गए, किंतु बलराम जी ने उस चिंता में भाग नहीं लिया और वे मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें भगवान के बल का अनुमान था। कालिया ने देखा कि वे अत्यंत शक्ति से नदी में क्रीड़ा कर रहे थे। श्री कृष्ण को देखते ही उसने क्रोध में भगवान को अपनी कुंडली में दबोच लिया। ये दृश्य जब सब ग्वालाबाल और गायों ने देखा तो वे शोक से भर गए। जब ये घटना हो रही थी तो कुछ अपशकुन, जैसे पृथ्वी का हिलना और मनुष्यों का बायां अंग कांपना जैसी घटनाएं होने लगी। इन अपशकुनों से नंद समेत सारे ग्वाले चिंतित हो उठे। तब तक किसी ने नंद महाराज को ये खबर दी कि आज कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने गए हैं। ये खबर सुनते ही नंद महाराज समेत सारे ग्वाले और चिंतित हो उठे। वृंदावन के सारे वासी, जो बहुत चिंता में थे, श्री कृष्ण को देखने के लिए गांव से बाहर आ गए, किंतु बलराम जी ने उस चिंता में भाग नहीं लिया और वे मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें भगवान के बल का अनुमान था।